Good afternoon, everyone. Again, good afternoon, everyone. We are starting our class, problem solving session of physics. Main हमारा focus units and dimension plus vectors पे होगा. Vectors के starting portion up to addition of vectors. ठीक है? First question of the day मैं poll launch कर दे रहा हूँ. मैं poll launch कर दे रहा हूँ. I'm just launching my poll. Just solve it. I'll have to put question two. फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ. मैंने पोल लॉन्च कर दिया है. गॉट फर्स्ट आंसर. वेरी गुड. 2 आंसर्स. किसी को अगर दिक्कत है, आई विल हेल्प ओनली फॉर एच. मैं सिर्फ एच के लिए हेल्प कर सकता हूँ. याद रखिएगा, जो एच होता है अपना, वो होता है एच इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. सिर्फ मैं इतना हेल्प आपको दे सकता हूँ इस क्वेश्चन में. एच होता है एनर्जी अपॉन म्यू. म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी. ठीक है. We have got 6 response. Very good. बहुत बढ़िया. सब लोग ट्राई करें. टेक योर टाइम. डोंट हरी टू मच. वैष्णवी 3. देखते हैं वैष्णवी. देखते हैं. गिव योरसेल्फ टाइम. अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम दो. कोई जल्दी नहीं है. ये आपको जेई 2019 का क्वेश्चन है. नहीं भी बनता है फिर भी सीखने को बहुत कुछ है. एक्सप्रेस फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी, एच एंड सी. ठीक है. क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर रहे हैं. पैरालाइन में तो कोई दिक्कत किसी को है ही नहीं. टाइम को लिख रहे हैं हम g के टर्म्स में g टू द पावर a, h टू द पावर b एंड c टू द पावर c. g टू द पावर a, h टू द पावर b, c टू द पावर c. ठीक है. तीनों के टर्म्स में हम लिख रहे हैं. इतने में तो किसी को दिक्कत होनी ही चाहिए. अद्या देखते हैं. अद्या, आई थिंक यू हैव रिस्पोंडेड. वी हैव गॉट 10 रिस्पांस टिल येट. होपिंग फॉर मोर. और ज्यादा मुझे रिप्लाई चाहिए अभी आपसे. ठीक है. क्या आपका रिस्पांस का रिप्लाई मैं करूंगा. Firstly, we will solve the whole question. Tanya, you're going with majority. Most people saying same answer. I think it's correct. ठीक है. सब हमारा मकसद होना चाहिए हर टर्म का डायमेंशन लिख दें. सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बेसिक चीजों में हेल्प कर रहा हूँ. जिनको दिक्कत आ रही है, टाइम का डायमेंशन कितना होगा, जी का डायमेंशन. अब जी का डायमेंशन अगर याद नहीं है तो सीधा सीधा याद करिए कि एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होता था ना, मास का होल स्क्वायर. तब एफ क्या होता था, एम एल टी माइनस 2. आर स्क्वायर कितना होता था, एल टू द पावर 2. एम कितना होता था, एम टू द पावर 2. तो कितना हो गया, एम टू द पावर माइनस 1, एल टू द पावर क्यूब, टी टू द पावर माइनस 2. कोई दिक्कत है क्या इसमें. मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, सबका अपने को पता होना चाहिए.
सी का भी अपने को पता होना चाहिए क्या होता है, वेलोसिटी है एल टी माइनस वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एच। एच का डायमेंशन पूछ रहा है, मैंने साफ साफ फॉर्मूला दे दिया है आपको, साफ साफ फॉर्मूला दिया। एनर्जी कितना होता है, एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड अपॉन फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, 1 बाई टाइम पीरियड टी। तो कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस वन। ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अपने पास सबके डायमेंशन आ चुके हैं। अगर अपने पास सबका डायमेंशन आ चुका है देन सॉल्व इट। स्टिल आई एम नॉट गिविंग यू आंसर। स्टिल मेरा कोई मूड नहीं आंसर देने का अभी, तब तक आप खुद सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, वी हैव गॉट 18 रिप्लाईज, स्टिल आई वांट मोर। मेजॉरिटी ऑन द सेम, ऑन द राइट ट्रैक। अल्ताफ बिल्कुल सही लग रहा है, शिवानी सही लग रहा है, दिव्या सही लग रहा है, दीक्षा लुकिंग फाइन। ठीक है, मैं सिंपल चाहता हूँ स्टेप्स यहां तक अगर समझ में आ गया तो मूव, अब आगे बढ़ते हैं। सही लग रहा है, क्यों ना इस इक्वेशन में पुट करते हैं आप। इक्वेशन में पुट करते हैं g टू द पावर a यानी m टू द पावर माइनस वन, l टू द पावर 3, t टू द पावर माइनस 2 टू द पावर a। दूसरा h का कितना है, m l 2t माइनस वन टू द पावर b। और c का कितना है, l t माइनस वन टू द पावर c। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, एम एल टी तीनों का डायमेंशन दोनों साइड इक्वेट करते हैं, मास का डायमेंशन इक्वेट करते हैं। पहले मास का डायमेंशन इस साइड कितना है, 0, इस साइड कितना है, टू द पावर माइनस ए है प्लस बी है। माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, इट मींस ए इक्वल्स टू बी। क्लियर है, ए इक्वल्स टू बी। अगला नेक्स्ट पार्ट आते हैं। नेक्स्ट पार्ट कितना होगा अपना, नेक्स्ट पार्ट होगा, अब आते हैं एल पे। एल का कितना होगा, इस साइड 0 होगा, इधर कितना होगा, तो इसका क्या होगा 3a। जिसको दिक्कत आ रही है समझिए, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा टाइम का इक्वेशन, एक साइड कितना है 1, दूसरे साइड कितना है, एक तरफ से 1 हो गया, दूसरे तरफ होगा माइनस 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1। बोलिए क्लियर है क्या, क्या इसमें किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? Anyone having any doubt? Still we have got, I've got 23 response. अब मुझे लगता है कि मुझे पोल को क्लोज कर देना चाहिए। We have given sufficient time. ठीक है, तो 12 लोगों ने, 23 में से 12 लोगों ने कहा है कि इसका आंसर सी होगा, और बाकी कुछ 6 ने कहा है बी होगा, 4 ने कहा ए होगा, और 1 ने कहा है कि डी होगा। खैर देखते हैं। अब अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अपने पास क्या है, अपने पास a इक्वल्स टू बी है। क्लियर है, a इक्वल्स टू बी है, पुट कर देते हैं। a इक्वल्स टू बी भी पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5a प्लस c इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 5a। c इक्वल्स हो जाएगा माइनस 5a। पुट कर देते हैं, देखो c इक्वल्स टू माइनस 5a आ गया, तो क्लियर कट दिख रहा है कि कौन सा होगा यहाँ पे। खैर फिर भी चलो सबको पुट कर दो। लास्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 इक्वल्स टू माइनस 2a, b का वैल्यू भी कितना है a, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 5a हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 यानी 2a इक्वल्स टू 1। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2। a इक्वल्स टू हो गया 1/2, तो अपने पास b भी कितना हो गया, 1/2, और c कितना हो गया, 5/2। बोले क्लियर है क्या, क्या होना चाहिए, होना चाहिए टाइम इक्वल्स टू k टाइम्स g into the power 1/2 h to the power 1/2, और ये माइनस हो जाएगा c माइनस 5/2, और c to the power माइनस 5/2। ये कौन सा रिलेशनशिप आ जाएगा, c थर्ड। क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे आप। ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन था, ये कई लोगों ने सही बनाया है, बहुत बढ़िया है। और कोशिश करें कि क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सेइंग यस, मूव टू मूव अहेड। रिया चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो सर गलत है, ये तो इस साल सर ने शेयर किया था, विकास सर ने शेयर किया था ग्रुप पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन यही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। और इसीलिए कहता हूँ कि हम लोग क्लास में क्वेश्चन कराते हैं, बहुत कॉमन ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया, इस साल भी आया, लास्ट ईयर 2 पेपर में आया ये, ठीक है। मैं पोल को फिर से लॉन्च कर रहा हूँ, फिर से एक नया तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मुझे इस बार ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए आपसे, खासकर सही तो और ज्यादा। मुझे लगता है कि इसमें किसी का भी जरूरत है आपको, लेकिन हाँ, अगर यंग्स मॉडुलस का नहीं पता है, यंग्स मॉडुलस का नहीं पता, तो याद रखिएगा फोर्स अपॉन एरिया होता है। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, आप डायमेंशन को निकाल सकते हैं। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको 12th के बाद जब एग्जाम दोगे तब आपको पता रहेगा ये सब चीज, और अभी पता नहीं है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन हमारा काम है। रात में 8 बजे का नंबर लगा है। हाँ, रात में 8 बजे बोरी गए। सब लोग ट्राई अगेन, यूज सेम लॉजिक। कितना बेसिक स्टीरियोटाइप इस तरह क्लास में कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, ये जेई में आ जाए तो कभी छूटना नहीं चाहिए। वी हैव गॉट 5 रिस्पॉन्स, बहुत ही आंसर स्प्लिट आ रहा है। मैं कम से कम 1 मिनट तक टच नहीं करूंगा क्वेश्चन को, उसके बाद ही मैं टच करूंगा। जस्ट वांट मोर रिस्पॉन्स। देखते हैं अनुष्का, अनुष्का देखते हैं, लेट्स वेट। We have got 8 response, 2 for each option. तो आंसर बहुत ही स्प्लिट है। दैट्स फॉर श्योर कि 6 लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। Only 25% have replied correctly. Take your time then if you need. Very good, very good. अपने को यंग्स मॉडुलस को v to the power a to the power b and f to the power c के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तान्या लुक्स फाइन, मेजॉरिटी गोइंग दैट वे, मेजॉरिटी का आंसर वही है। देखते हैं सब लोग, पुट योर एफर्ट। अपने को सबका इसका सबका डायमेंशन पता होना चाहिए। गामा का डायमेंशन कितना होता है यंग्स मॉडुलस का, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना था mlt-2 अपॉन एरिया कितना है एल स्क्वायर, कितना हो गया ml-1t-2। क्लियर। अगला वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी होगा लेंथ अपॉन टाइम lt-1, ठीक है। एक्सेलरेशन तो और भी इजी है, कितना हो जाएगा lt⁻⁻²। अगला क्या है फोर्स, ये तो और भी इजी है mlt-2। हो गया डन, यूज करना है सबको।
सबको यूज करना है अपने को। गामा क्या होगा, अपने को लिखना है m l माइनस वन t माइनस टू इक्वल्स टू k टाइम्स जो भी है velocity to the power a, velocity l t to the power minus 1 to the power a, l t to the power minus 2 to the power b, and m l t minus 2 to the power c. बोलिए क्लियर है क्या? वेरी गुड, वी हैव गॉट 24 responses without my help और 18 response आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टिल आई हैव नॉट गिवन आंसर, तो अभी भी आप सॉल्व कर रहे हो। मैं पोल को 10 सेकंड में क्लोज कर दूंगा। बिल्कुल, प्राची लुक्स वेरी गुड, लुक्स फाइन, अनिमेश लुक्स फाइन, वेरी गुड। ठीक है, चलो नाउ आई एम एंडिंग द पोल नाउ। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ एंड वी हैव रिस्पॉन्स लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि जो भी 2 मिनट के बाद जिसने भी रिप्लाई किया है उसने ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, पॉइंट इज थोड़ा एग्जाम में पेशेंस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और ये आपका रिस्पॉन्स है, मैं रिजल्ट मैंने शेयर किया, 19 हैव रिप्लाइड करेक्टली, 68%। ठीक है, चलो, तो m का पावर कितना इस साइड, इक्वेट करते हैं डायमेंशन को। m का पावर है 1, इधर कितना होगा 0 प्लस 0 प्लस c, यानी एक तो क्लियर हो गया, c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, आगे बात करते हैं l का कितना है -1 इक्वल्स टू द पावर a प्लस टू द पावर b प्लस टू द पावर c। क्लियर है, तो हम एक बात तो क्लियर हो गई, इससे a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा -2। a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा -2। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन टाइम का, -2 इक्वल्स टू -a -2b -2c। क्लियर है, ये आ रहा है। अगर मैं इसको c का वैल्यू फिर से 1 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -a -2b -2 इक्वल्स टू -2। क्लियर है, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया -a इक्वल्स टू +2b। क्लियर, यानी a इक्वल्स टू कितना हो गया -2b। क्लियर है, इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो कितना हो गया -2b प्लस b इक्वल्स टू -2, यानी -b इक्वल्स टू -2 कैंसिल हो गया, -b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू आ जा रहा है आपका 2। b अगर 2 आ जा रहा है तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जा रही है -4, यानी इक्वेशन क्या बन गया, k टाइम्स वेलोसिटी टू द पावर -4, एक्सेलरेशन टू द पावर 2 एंड फाइनली f टू द पावर 1। a इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सबका सही था। सबको आया समझ में क्या? ये भी 2019 के क्वेश्चन थे। कुल मिला के 14 पेपर होते हैं, 14 नहीं 12 पेपर्स होते हैं जेई के। ठीक है, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है जेई का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैं स्लाइड आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, पूरा सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है अगेन, आप मेरे से पूछोगे कि सर सरफेस टेंशन क्या होता है। मुझे लगता है सरफेस टेंशन यूज आपने किया होगा, बट स्टिल फोर्स अपॉन लेंथ मैं पूरा नहीं बताऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछता है तो सिंपल होता है मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का बताए थे एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर, खुद सॉल्व करें, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। सर, हाँ बोलिए। सर वो प्लैंक्स कांस्टेंट का आप F/v लिखे या वहाँ E होगा वहाँ पे ई ई एनर्जी? ई भाई, मोमेंटम का आप जानते हो मास इनटू वेलोसिटी होता है। सबका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा कम टाइम में बनाओ इसको।
ये फॉर्मूले आपको एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपको आप पढ़ लोगे 12th में, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगेन जल्दी रिस्पॉन्स में गलतियां हो रही हैं। लाइक अर्लियर, आप क्वेश्चन जैसे से टाइम बढ़ रहा है सक्सेस सही होने का रेट बढ़ रहा है। सो ट्राई कि आप टाइम लो पर सही बनाओ, गलत मत बनाओ। देखते हैं अल्ताफ, अल्ताफ दीक्षा दोनों देखते हैं आंसर। लुक्स फाइन। सब लोग, you have got 10 response, 50% replied correctly। ठीक है दीक्षा, मैं देख लेता हूँ। वेरी गुड। 53% people have replied correctly। चलिए, रेस्ट भी सही लग रहा है। सबके डायमेंशंस लिखें आप, सबके डायमेंशंस लिखें आप। सरफेस टेंशन का फोर्स बाय लेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, एनर्जी mlt -2 ml2t -2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी t -1, कितना हो गया? ml2t -1। बोलिए क्लियर है क्या? We have still only 60% replying correctly। ठीक है, still 40% people have replied wrong। Incorrect answer। निधि सही लग रहा है। P बोले तो मोमेंटम, रिया P मतलब मोमेंटम। ठीक है, चलिए यूज करते हैं क्वेश्चन, यूज करते हैं क्वेश्चन को। 4 मिनट ऑलरेडी, 4 मिनट्स पास। आप खुद से सॉल्व साथ साथ करते रहे, आप खुद से करने की कोशिश, आंसर लेने की कोशिश करें। P, ठीक है, P अपने अपने को सीधा सीधा लिखना है। मोमेंटम इक्वल्स टू, अपने को मोमेंटम इक्वल्स लिखना है, सिंपल क्या लिखना है? mlt -1 इक्वल्स टू इज इक्वल टू mt -2 to the power a, ml to the power 2 to the power b, और ml2t -1 to the power c। ठीक है, देखते हैं मास का पावर इक्वेट करते हैं। 1 इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस b प्लस c। क्लियर है? फिर लेंथ का पावर इक्वेट करते हैं सब लोग। किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है। ठीक है, लेंथ का पावर इक्वेट करते हैं। लेंथ का पावर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? लेंथ का पावर इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1b 2b प्लस 2c।
ठीक है, एंड लास्ट टाइम का -1 इक्वल्स टू -2a, -2a 0 हो गया, -2a - c इक्वल्स टू -1। क्लियर है? ये तीन इक्वेशंस आ गए हैं, तीनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है अपने पास, 2b प्लस 2c आ रहा है, यानी b प्लस c का वैल्यू तो कितना है, 1/2। क्लियर है? b प्लस c का वैल्यू कितना है, 1/2। अगर b प्लस c का वैल्यू 1/2 है तो a का वैल्यू भी कितना है, 1/2। क्लियर है क्या? a का भी वैल्यू कितना है, 1/2। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, तो -1 इक्वल्स टू -2 इंटू a कितना है, 1/2 माइनस c। क्लियर है? कितना हो गया, -1 कैंसिल हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया, 0। क्लियर है? c का वैल्यू अगर 0 हो गया, अगर c का वैल्यू 0 हो गया तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा क्या? बोले क्लियर है? यानी क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, s टू द पावर 1/2, i टू द पावर 1/2 और h टू द पावर 0। सही है क्या? फर्स्ट ऑप्शन सबको आ रहा है क्या? क्या सबको क्लियर है? बहुत बेसिक तरीके से सोचो, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन सारे 2019 में क्वेश्चन है। देन क्या, इज इट डन? आगे बढ़ो। अप्लाई कर दो एटलीस्ट सब जाके। अभिषेक, अभिषेक हो गया, आदर्श, अल्ताफ, निमेश, अंजन, अनमोल, अंशु, अंशुका, अनुष्का, आयुष, भारती, हुआ क्या? हो गया तो कुछ और कर लो। थोड़ा डिले, थोड़ा स्लो कर दूं क्या निमेश? ओके, कंप्लीट। चलो, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब एल सी आर, एल होता है इंडक्टेंस, आर होता है रेजिस्टेंस और सी होता है कैपेसिटेंस और वी होता है वोल्टेज। अब मैं वोल्टेज का नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, मैं कैपेसिटेंस का बता देता हूं। सी इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। क्लियर है? मैं एक का फॉर्मूला हिंट कर देता हूं। V होता है अपना, V होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है? R होता है अपना V अपॉन I। क्लियर है? R होता है अपना V अपॉन I। और L, L अगर देखना है तो L होता है सिंपल एनर्जी अपॉन I का होल स्क्वायर। इतने फॉर्मूला याद करो, मैं इतना हिंट करूंगा सिर्फ। चलो स्टार्ट करो। मैं इतना हिंट कर रहा हूं, C का Q बाई V, V का W अपॉन Q, R का V अपॉन I और L का E बाई I स्क्वायर। एवरीवन ट्राई। ये आपको 12th के टॉपिक है, 12th के टॉपिक से है। डायमेंशन ऑफ एल बाई आर सी भी पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। पोल लॉन्च कर रहा हूँ इसमें, अब कुछ बचा नहीं है मेरे इसके बताने के बाद। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ फॉर्मूले को यूज कर तो शायद बहुत जल्दी बन जाए। खैर ट्राई
चलो देखते हैं। अब तो मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। अब इसमें तो आप डायमेंशन निकालने के डायमेंशन निकालने के पीछे ना भी भागो ना, तो मैंने बता दिया सब। वैसे यही काम आप भी करते अगर आपको फॉर्मूला पता होता, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। फिर भी स्टिल सब लोग L/RCV सही होगा। जस्ट वेटिंग फॉर आंसर, मेजॉरिटी गोइंग विद दैट। सानिया, होप कि ये सही हो। L/RCV। मैं तो आपके जगह रहता तो कुछ नहीं, वैसे भी डायमेंशन निकालना ही है, अब सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके डायमेंशन निकाल देते, या तो पूरा का डायमेंशन निकाल के सॉल्व कर लो, वो एक तरीका है। लेकिन एक तरीका ये भी तो है कि इतना क्यों मेहनत करें, सबको एक बार पुट कर देते, कहीं एक दो कैंसिल हो जाए तो टाइम बच जाएगा अपना। ठीक है, तो एल अपना कितना था, E/I² बाय RCV कितना, V/I इंटू Q/V इंटू W/Q। ठीक है, मैं तो ऐसे बैठा हूँ सीधे सीधे। अब मैं देखूंगा अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो हाँ ये V और V कैंसिल हो जा रहा है, ये V और V कैंसिल हो जा रहा है, ये Q और Q कैंसिल हो जा रहा है, ये W और E भी कैंसिल हो जा रहा है, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ऊपर में क्या बचा, 1/I², और नीचे में क्या था, I, ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 1/I हो गया। क्या क्या 1/I हो गया? क्या क्या इसका आंसर एम्पियर टू द पावर -1 लिख सकते हैं क्या, एम्पियर टू द पावर -1? क्या सबको आया समझ में? क्या होगा इसका आंसर, बी होगा क्या? मोस्ट ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली, 15 लोगों ने सही रिप्लाई किया था, बट स्टिल और लोगों से रिप्लाई की उम्मीद थी कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि आप सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन को टाइम लिमिट में। ये नहीं होना क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक समय का लिमिट भी होना चाहिए कि आखिर इतने टाइम सॉल्व करो। क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने जो साइड में हिंट दिया था, वो जो हिंट आपको भी पता होता है, वो क्वेश्चन को बहुत आसान बना चुका था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई की गलतियां ना हो, थोड़ा टाइम ले लो। आप 1.5 मिनट के बजाय 2 मिनट कर लो, लेकिन आप इत्मीनान से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, गेटिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी को ये समझने में दिक्कत आ रही एक्सपोनेंट EXP क्या होता है, तो सीधा सीधा साइड में देख लो क्या होता है। F इक्वल्स टू लिख रहा है अल्फा बीटा e⁻⁻x² बाई अल्फा बीटा के। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा लिख दो अगर, तो F इक्वल्स टू अल्फा बीटा e⁻⁻x² बाई अल्फा, सॉरी अल्फा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता हमारा किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है, है? सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता मैं बता देता हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या बताया था। ठीक है, अल्फा अल्फा के टी, अल्फा के टी। ठीक है, अल्फा के टी। अब मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा, जो के होता है, ये होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। के का होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और ये स्मॉल टी जो है ना, ये एक्चुअल में टेम्परेचर ही है, टाइम नहीं है। स्मॉल और कैपिटल गलत लिख दिया शायद। चलिए, हमें डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना है। ठीक है, कौन सा लॉजिक लगाएंगे, याद करिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ट्राई करिए 1-2 मिनट। ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, आप पोल पे रिस्पॉन्ड करो, दिखता है क्लियरली किसने कितना रिप्लाई दिया।
चलिए, we have got 6th response. अगर एक हिंट दूं आपको, 1 मिनट से ऊपर हो चुका है, एक हिंट अगर देना होगा मुझे, तो याद रखिएगा किसी भी चीज के पावर में जो भी चीज होता है वो डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है। पहली क्वालिटी यही है, इसको यूज करें सब लोग, इसको यूज करें कि डायमेंशन जो होता है वो जो पावर में होता है वो डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी इज डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0। क्लियर है? यानी एक्स स्क्वायर, एक्स अपना लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन लिख दीजिए। अरे आप सॉल्व करते रहो अपना। अल्फा के क्या हमने बताया था, एनर्जी अपॉन टाइम। याद करिए के का क्या लिख सकते हैं, के इक्वल्स जो होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी होता है ml2t - 2 डिवाइड अपॉन ये टेम्परेचर क्या होता है केल्विन। तो कितना हो गया ml2t - 2 केल्विन टू द पावर -1। तो कितना हो गया अल्फा, कितना हो गया ml2t - 2 k - 1। क्लियर है? और टी कितना हो गया केल्विन, इक्वल्स टू m0 l0 t0। खत्म हो गया। तो अपने पास क्या बचा, l स्क्वायर बाई अल्फा इंटू ml स्क्वायर t टू द पावर -2 इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो अब अपने पास अल्फा निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m अल्फा इधर चला जाएगा, सामने से ऑपोजिट साइड चला जाएगा, m टू द पावर -1 t टू द पावर 2। ये है अल्फा की वैल्यू। क्लियर है? मैं कह रहा हूँ भी अल्फा का ऑप्शन गलत दिया है क्या सर? ऑप्शन मैच नहीं किया। अब हमें अल्फा थोड़े निकालना है, हमें तो बीटा निकालना है। हमें अल्फा निकालना है क्या? नहीं, हमें बीटा निकालना है, हमें अल्फा निकालना ही नहीं है। ठीक है, अब गौर से देखते हैं। हमें आ गया m टू द पावर -1 t टू द पावर 2 अल्फा आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आती है कि याद करिएगा कि एक्सपोनेंशियल का पावर ही डायमेंशनलेस नहीं होता, पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशनलेस होता है। यानी इस पार्ट का कोई डायमेंशन नहीं है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि इस पार्ट का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन अल्फा इंटू बीटा का भी होगा। क्लियर है? फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, mlt - 2 इक्वल्स टू अल्फा का कितना होगा m - 1 t टू द पावर 2 इंटू बीटा। सॉल्व करते हैं। m टू द पावर कितना हो जाएगा 2, l तो अपना कितना है 1, l का पावर 1 है, और t का पावर कितना हो जाएगा -4। कितना हो गया बीटा, कितना हो गया m टू द पावर 2 l टू द पावर 1 t टू द पावर -4। अब कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया? 13 लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेजॉरिटी हैव रिप्लाइड करेक्टली। ठीक है, मेजॉरिटी, बस स्टिल बहुत लोगों ने गलत आंसर भी दिया है इसका, और 12 लोगों ने इसका आंसर गलत भी दिया। सबको आया समझ में क्या? इसमें दो प्रॉपर्टी, एक तो पावर में कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, दूसरा पूरे के पूरे एक्सपोनेंशियल में भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। सबको आया समझ में? ये भी जेईई 2019 का ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये समझ में आ गया तो अल्फा का डायमेंशन फिर से बता दीजिए। अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो एक्सपोनेंशियल के मतलब ई के पावर में है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर में, ये पूरा पावर में कभी कोई यूनिट नहीं हो सकता है, पावर हमेशा नंबर होता है। नंबर का मतलब कोई डायमेंशन नहीं। तो मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर बाई अल्फा इंटू के इंटू टी इज डायमेंशनलेस। क्लियर? अब एक्स का डायमेंशन कितना होता है एल स्क्वायर, अल्फा का पता नहीं है, के का डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन मैंने निकाल लिया। मैंने बताया था फॉर्मूला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमने डायमेंशन निकाल लिया। के का वैल्यू आ गया इनटू टी। के का वैल्यू क्या था टी बोले तो टेम्परेचर, केल्विन हो गया। टेम्परेचर की जगह क्या लिख दिया केल्विन। फाइनली क्या हो गया, केल्विन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल अपने को अल्फा आ गया। अल्फा का हमने यूज क्या कर लिया, बीटा में यूज कर दिया। अनुष्का समझ में आया क्या? अनुष्का, इज इट क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, यूनिट्स वाला क्वेश्चन। ये बहुत कम आता था पहले, इस बार ये भी आया था लास्ट ईयर और इस साल भी आया क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? इस तरह क्वेश्चन पहले नहीं किया क्या दीक्षा? क्या इस तरह क्वेश्चन पहले नहीं किया है क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। नहीं, ठीक है मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक 2 बार पढ़ाई हुई आपकी, पंकज सर ने भी पढ़ाया था और कैसे मिस हो गया। देखो सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ कि आपको कोई कहता है ना केजी पर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर मीटर पर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप कर लेते हो ना। आप केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता तो कर लेते हो ना। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जब जानते हो। मैं आपको एक नए यूनिट में कन्वर्ट करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बताता हूँ। एवरीवन अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, सॉल्व कर रहे हो इसका, सॉल्व कर, ठीक है। आई विल गिव यू 1.5 मिनट। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, जो सॉल्व कर रहे करें, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। जिससे मैं मान लो कि यहीं पे जो 128 केजी पर मीटर क्यूब है, मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप इसको क्या चाहता हूँ, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा मास का यूनिट क्या है, केजी है, और अब कितना हो जाएगा, ग्राम। यहाँ पे मीटर है, अब कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद अपने करता है किस चीज का है, फॉर्मूला किस चीज का है, तो डेंसिटी का है। तो डेंसिटी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो ml टू द पावर -3 है। क्लियर है। ml टू द पावर -3, क्लियर है। ये है डायमेंशन, क्लियर है। तो डेंसिटी हो गया अपना। डेंसिटी में हम क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा, हमेशा हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी में, Nu हमेशा कांस्टेंट होता है। Nu ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। n बोले तो नंबर और u बोले तो यूनिट्स, क्लियर है। तो मैं क्या लिखता हूं सीधा सीधे कि पहला क्या है, पहले क्वांटिटी का n1, नंबर कितना है 128, और यूनिट कितना है इसका, तो यूनिट मान लेता हूं मैं इसका m टू द पावर 1 और l टू द पावर -3। डायमेंशन को लिख दिया मैंने, लिखा क्या, n1 u1, n1 पहला वाला इक्वल्स टू, दूसरा लिखता हूं n2 अगला नंबर हमको पता नहीं है, और मास का पावर कितना हो जाएगा अगेन 1 और l टू द पावर -3, ठीक है। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि हम लोगों ने क्या किया कि नंबर्स के साथ उसके यूनिट के टर्म में लिखने की कोशिश की। यूनिट का तो अपना पावर भी है, तो हमने क्या लिखा कि 128 है। आप बताओ इस वक्त मास का यूनिट कितना है,
तो केजी है और लेंथ का यूनिट कितना है, मीटर है, टू द पावर कितना हो गया -3। उसी तरीके से मैं इधर अगर नंबर लिखूं, इसका नंबर मुझे नहीं पता, मास का यूनिट कितना है मेरे पास, ग्राम है मान लीजिए, और लेंथ का यूनिट कितना है मेरे पास, सेंटीमीटर है, टू द पावर कितना हो जाएगा -3। तो अगर इसके हिसाब से जाएं तो N2 अगर अपने को निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 128 इंटू ये वाला इधर आएगा तो 1 kg बाई कितना हो जाएगा, 1 kg बाई 1 ग्राम, और लेंथ पे कितना हो जाएगा 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर टू द पावर -3। बोलिए क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा। 1 kg बाई 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 टाइम्स हो जाएगा, 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। क्लियर है? तो कितना हो गया 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कितना हो गया 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 इंटू कितना हो जाएगा 128। बोलिए सबको आया समझ में क्या, सबको बेसिक मेथड समझ में आया क्या? मैं आपको इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये समझ में आ गया तो फिर ये भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स, ठीक है। एक पार्ट क्या है अपने पास, एक पार्ट है जिसका नंबर जो है वो कितना 128 एक यूनिट्स में, और दूसरा यूनिट का नंबर अपने को नहीं पता है। क्लियर है? दूसरे का यूनिट अपने को नहीं पता, देख लेते हैं, जब जो भी है आंसर देख लेते हैं। पहले वाले का अपना यूनिट क्या है, मास का यूनिट कितना है, केजी, ये कितना हो जा रहा है, ग्राम, जो चेंज हो रहा है वही ज्यादा वैल्यूएबल है। दूसरा क्या है, मीटर, ये कितना हो जा रहा है, सॉरी ग्राम नहीं कन्वर्ट हो रहा है, गौर से देखिए, ये 1 kg का यूनिट है, दूसरे वाले में यूनिट कितना है आपका 50 ग्राम, याद रखिएगा 50 ग्राम है। लेंथ का यूनिट एक पहले मीटर था, अभी कितना है 25 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। यूनिट अब यूनिट क्या हो रहा है, पहले 1 kg को एक यूनिट मान रहे थे, अब 50 ग्राम को एक यूनिट मान रहे हैं। पहले 1 मीटर को वो एक यूनिट मान रहे थे, अब 25 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान रहे हैं। क्लियर है? ये आपका हो गया। अब मैं बड़ी सिंपल से तरीके से लिखता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। क्लियर है? N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ये N1 कितना है, N1 बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर कितना है 128, और U1 कितना है, तो इसका डायमेंशन याद रहना चाहिए, डायमेंशन कितना है ml टू द पावर -3। तो ऐसे लिखते हैं m1 टू द पावर 1 और l1 टू द पावर -3। क्लियर है? दूसरे का लिखते हैं N2, लिखते हैं N2 अपने को पता नहीं है, मास कितना है, अब क्या है m2 और l2 टू द पावर -3। डन? क्लियर? अब अपने पास क्या लिखना है, अपने को लिखना है यहाँ पे N2 लिखना है, अपने को लिखना है N2। तो N2 लिखना है तो सीधा सीधा 128 तो है ही, मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 बाई m2, और ये कितना हो जाएगा l1 बाई l2 टू द पावर -3। अब 128 तो ठीक है, 128 तो ठीक है, m1 बाई m2, m1 पहला वाले का यूनिट कितना था अपना 1000 ग्राम, ग्राम में लिख देते, केजी था 1000 ग्राम, और अभी कितना है 50 ग्राम। सबको एक यूनिट में डिवीजन करते हैं तो एक यूनिट में रखते हैं। L1 कितना है अपने पास, L1 पहले कितना था अपने पास, L1 था 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और अभी कितना हो जा रहा है 25 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। गौर से देखिए ये कितना हो जा रहा है 20, तो 128 इंटू 20 इंटू ये 4 है, 4 टू दी पावर -3। देखते हैं कितना हो जा रहा है 128 इंटू 20 बाई 64। बोलिए क्लियर है क्या, बोलिए क्लियर है क्या? सबको आया समझ में? 40, A इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया समझ में? बिल्कुल वैष्णवी, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही मेथड लगेगा।
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, उसमें इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं दीक्षा, ट्राई दिस, ये इजी क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा बहुत 10th का याद होना चाहिए। ये आपने 10th में कहीं ना कहीं तो देखा होगा ये चीज, स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ के लिए, कुछ तो दिमाग चलना चाहिए। They have got first response. Not exactly correct. अनुष्का, लेट्स सी, देखते हैं अनुष्का। अनुष्का सही है, परफेक्ट। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 10th में भी आता है, 10th के बुक्स में भी क्वेश्चन मिलता है। दीक्षा बिल्कुल सही है। R equals to rho L by A. R equals to rho L by A. I've got 12 responses, still waiting for more. Good. So 50% A और B के बीच में लोगों का रिप्लाई है। 50% saying A, 50% saying निधि saying A। निधि देखते हैं। शिवानी सिंह ए, देखते शिवानी। वैष्णवी सिंह ए। तो हमारे पास मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ए की तरफ जा रहा है, बट स्टिल लास्ट 10 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपके रिस्पॉन्स को शो करता हूं। ओके चलो, सब अप्लाई कर रहे हैं। सो शाकिब, निखिल 100% करेक्ट, ठीक है। देखते हैं, मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। तो 16 लोगों ने कहा है कि इसका आंसर ये होगा, 16 लोगों ने कहा इसका आंसर ये होगा, और 7 ने कहा है कि इसका आंसर बी होगा, ठीक है। बाकी 2 और 1 3 लोग हैं इन दोनों के बीच में, विच ऑब्वियसली इज नॉट करेक्ट, ठीक है। खैर चलिए देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो R इक्वल्स टू रो एल बाई है। तो क्वेश्चन में कई लोगों ने सीधा सीधा जो मेथड लगाया, मैं उसको करता हूँ। आपने बोला कि R इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन R चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। तो जितना लेंथ में चेंज होगा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ये आप भूल गए कि किसी वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उसका लेंथ तो बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन याद करो, लेंथ तो बढ़ता था लेकिन एरिया डिक्रीज भी करता था। जितना टाइम्स लेंथ इंक्रीज करेगा उतना ही टाइम्स एरिया डिक्रीज करेगा। याद करिए, जब स्ट्रेचिंग का केस 10th में आपने पढ़ा होगा,
उस केस में हम बात करते थे कि अपने को वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए वायर का। अच्छा, वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या L से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं क्या? कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कितना हो गया, रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अपने पास अब फॉर्मूले में R इक्वल्स टू रो है जो कांस्टेंट है, वॉल्यूम है जो कांस्टेंट है, और क्या है, L स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर? क्लियर है? R is directly proportional to not L. R is directly proportional to L square जब वायर को स्ट्रेच करते हैं। मैं सीधा सीधा बोलता है कि लेंथ बढ़ा देते हैं, लेंथ इज इंक्रीज्ड, तो आप कहते हैं कि नहीं R is directly proportional to L, लेकिन इस चीज स्ट्रेच टू इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को खींचोगे तो एरिया भी रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए R is directly proportional to L square। याद रखिएगा, स्ट्रेचिंग के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज चेंज इन R, परसेंटेज चेंज इन R equals to 2 times percentage change in curve। कितना हो जाएगा, 1%। Is it fine? क्या सबको आया समझ में? सबको आया समझ में क्वेश्चन? सबको आ गया? और ये भी जेई का क्वेश्चन था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा रिया कहीं रिपीट, रिया डाउट है क्या इसमें? रिया मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बोला, चलो इसको रिया मैं आप उस तरीके से नहीं बताऊंगा जैसे पहले बताया, पहले मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है? सिंपल देखो कि हमने लेंथ में क्या किया, इंक्रीज किया है 0.1%, 0.5%, ठीक है? तो एक बात याद रखिए, जब किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ बढ़ेगा जितना टाइम्स, उतना ही टाइम्स एरिया भी घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो एरिया डिक्रीज कर गया है कितना टाइम्स, 0.5%। क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। अब अपने को चाहिए परसेंटेज चेंज इन R इक्वल्स टू, तो रो L, भाई रो तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, L टू द पावर 1 है, तो परसेंटेज चेंज इन L प्लस टू द पावर -1 एरिया के, फिर भी क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना था, 0.5 प्लस परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना है, 0.5, कितना हो गया, 1% हो गया क्या? बोले क्लियर है क्या रिया? ये तरीका समझ में आया क्या? रिया एक और तरीके पे आते हैं, ठीक है, एक और तरीके पे आते हैं। मैंने बोला कि अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो वायर को, तो स्ट्रेच कर रहे होगे तो लेंथ जो होगा वो बढ़ रहा होगा, ठीक है? जो लेंथ होगा वो बढ़ रहा होगा तो एरिया भी घट रहा होगा। मैंने बोला ये करने के बजाय हम सीधा सीधा एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन गया, कांस्टेंट हो गया, तो रो अपॉन वी कांस्टेंट बन गया। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L स्क्वायर। सही बात भी है, हमने लेंथ को 0.5% बढ़ाया था, तो अभी देखा है कि वो 1% बढ़ा है। क्लियर है ये रेजिस्टेंस? और याद करो स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस भी क्या होता था, 2 गुना नहीं बढ़ता था, 2 डबल करने पे 4 गुना बढ़ता था, ठीक है, 4 टाइम्स। तो वही L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने लिख दिया परसेंटेज चेंज इन R इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। बोलिए क्लियर है क्या? लेंथ में 1% चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस में 2% चेंज होगा। क्यों ना अगला क्वेश्चन करते हैं। मेल्टिंग में भी वही होगा दीक्षा, मेल्टिंग में भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग, कास्टेड आउट, मोल्टेन आउट, कुछ भी करेंगे हर जगह वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का लॉजिक है। इस क्वेश्चन का निधि सेकंड मेथड एक बार एक्सप्लेन कर दो। निधि मैं समझा रहा था कि मैंने क्या बोला कि फॉर्मूला अपना क्या है, आप बाकी लोग अपना काम करते रहो, ठीक है? क्या है, R इक्वल्स टू था रो L बाई, समझिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रो L टू द पावर 1 एरिया टू द पावर -1। सही है क्या? ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि परसेंटेज चेंज इन R इक्वल्स टू 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ प्लस प्लस माइनस का 1 का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया। निधि क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, लेंथ को मैंने बोला कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे तो जितना लेंथ को बढ़ाओगे, लेंथ को कितना बढ़ाएगा, 0.5%।
तो उतना ही एरिया में डिक्रीज होगा, चेंज होगा, कितना हो जाएगा 0.5%। कितना हो गया? क्लियर है क्या निधि? निधि बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अभी तक एक ही रिस्पॉन्स आया मेरे पास। निधि समझ में आया क्या? इसमें कहाँ पे डाउट है पूछिए। एरिया तो यूज करता, ये एरिया आपका पॉइंट जो मैं समझ गया कि आखिर लेंथ को डबल करने से एरिया कैसे हाफ हो जा रहा है, ऐसा समझिए ना। जितना चेंज लेंथ में कर रहे हैं उतना ही चेंज एरिया में कैसे आ रहा है, यही क्वेश्चन है ना निधि। यदि आपका क्वेश्चन एक्चुअली में कि इक्वल चेंज वाली बात मैंने कहां से डाली, ठीक है चलो सिंपल सर, लेंथ इनटू एरिया होता है वॉल्यूम, ठीक है क्लियर। निखिल मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, थोड़ा बस 1 मिनट टाइम लगा बस, ठीक है। अगर लेंथ आपका मान लीजिए कि 2L हो जाएगा, कभी खुद देखो 2L हो जाएगा, तो अब फाइनल एरिया कितना होगा? तो 2L इंटू ए डैश इक्वल्स वॉल्यूम का कितना होता है? लेंथ इंटू एरिया। एरिया तो रह गया भाई, लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए डैश कितना आया? a/2 आया क्या? यानी आपने लेंथ को डबल किया तो एरिया कितना हो गया? हाफ हो गया। बोले क्लियर है क्या निधि? आपका जो डाउट है मैं उसके तरफ कैटर कर रहा हूँ, और इस पे तो तुरंत आ ही रहा है, ये तो सॉल्व करने वाला है। ठीक है रबी गिट निधि, आपको डाउट हो तो बता देना मुझे, स्टिल डाउट रिमेन्स तो क्लास में। चलिए इस क्वेश्चन में तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। इस क्वेश्चन में आपको तो सीधे सीधे डेंसिटी निकालना था। पहले डेंसिटी का कोर, डेंसिटी का निधि लास्ट में, क्लास के लास्ट में, ठीक है मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन एज लेंथ दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो अपने को डेंसिटी निकालना है, तो पहले डेंसिटी निकाल लो, कोर वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। तो मास अपॉन वॉल्यूम सीधे से कोर वैल्यू कितना होगा? 10.00, और भाई वॉल्यूम कितना है अपने पास लेंथ का? 0.10 का होल क्यूब, क्लियर है। यानी 10 बाई कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -1 से -3, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4, क्लियर है क्या? 10 टू द पावर 4, क्या क्वेश्चन क्या है? एरर पूछ रहा है ना। तो डेंसिटी कितना आ गया? 10 टू द पावर 4, बोलिए क्लियर है क्या? सबको डेंसिटी का ओरिजिनल वैल्यू 10 टू द पावर 4 आ गया। अब आपके मन में सवाल है कि डेंसिटी तो ओरिजिनल वैल्यू तो हो गया, परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो क्यों ना मास का परसेंटेज चेंज निकालते हैं। क्या मास का परसेंटेज चेंज 0.1/10 आ रहा है क्या? इंटू 100 कितना हो रहा है? क्या 1% हो रहा है क्या? मास का परसेंटेज चेंज 1% हो रहा है, और लेंथ का परसेंटेज चेंज हो रहा है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.10, ठीक है, विच इज इनटू 100 तो क्लियर कितना हो गया? 0.01, तो ये कितना हो गया? 1/0.1, यानी कितना हो गया? ये 10% हो गया, 10%। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंटेज चेंज इन मास जो है, परसेंटेज चेंज इन मास जो है वो है 1%, और परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो है वो है 10%, क्लियर। तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि बताओ इसमें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना होता है? m/l³ होता है, क्लियर है। वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी कितना होता है? m/l³ होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज इन मास 1% प्लस 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? 31% हो जाएगा क्या? बोले क्लियर है क्या? परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी 31% होगा क्या एवरीवन? मास में परसेंटेज चेंज यहां से हमने निकाला है 1%, वॉल्यूम हमने निकाला है 10%, अपने को डेंसिटी का परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 1 31% हो जाएगा क्या? दीक्षा देख लेते हैं, 31% परसेंटेज चेंज है। अभी 31% किसका है? 10 टू द पावर 4 का है, 10 टू द पावर 4 का है, तो कितना होगा? 31/100 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4,
31% ऑफ हमारा डेंसिटी होगा कितना होगा, कितना हो जाएगा 10 to the power 3100 kg per meter क्यूब। 3100 नहीं, आंसर तो सी होगा इसका, ये यूनिट इसका मैच करा रहा था। एक सेकंड, यूनिट मैच नहीं कर रहा, सबका यूनिट मैच किया है क्या? यूनिट मैच किया है क्या सी में? मोस्ट ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली सी। 31 तो सही है, 31 तो आएगा ही आएगा। 0.31 kg per meter क्यूब आ रहा है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम 10 to the power -3 by 10 to the power 4। डेंसिटी तो 10 to the power 4 आ जाएगा, और परसेंटेज जो आ रहा है वो 31% आ रहा है। 31% 10 to the power 4 कितना हो जाएगा? सो ऑप्शन तो सी होगा। परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है रोशन, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज नहीं पूछा, पर चेंज तो पूछा है ना, एरर पूछा है ना, तो एरर तो परसेंटेज से ही निकालेंगे ना। कभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? एरर के साथ डील कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें एरर के साथ के परसेंटेज से ही डील करना पड़ेगा। हम कभी भी एरर के साथ डील नहीं करेंगे। 31 तो ठीक है, सबके थर्ड आंसर आ रहे हैं, सबने थर्ड आंसर लगाया है, ठीक है, बट इसका ना ऑप्शन में कुछ इसके पावर में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसके पावर में 10 to the power 2 होना चाहिए, 10 to the power 4 होना चाहिए, तभी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। यूनिट डिफरेंट है, यूनिट नहीं, यूनिट तो सही है, यूनिट सही है, पावर गलत है, ठीक है, पावर गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 31 देख के आंसर सी लग जाएगा, सबको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। किसी का चलो ना, मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ, सिंपल। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर दूँ। सबसे पहले अपना काम है डेंसिटी निकालना, ठीक है। सिंपल सा चलो काम करते हैं अपना क्वेश्चन में। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अपने को निकालना है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। मास अपॉन कितना होता है? एल क्यूब। कोई आपसे पूछता है परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी कितना होगा, तो आप क्या बोलते हो? 1 into परसेंटेज चेंज इन मास प्लस 3 into परसेंटेज चेंज इन लेंथ, क्लियर है? यही है। तो ये हमें परसेंटेज चेंज इन मास कितना आएगा, तो 1 into परसेंटेज चेंज इन मास देखते हैं, तो कितना होगा? 0.1 by 10 into 100, कितना हो गया? 1% प्लस 3 into परसेंटेज चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, कितना हो गया? ये कुछ 10 टाइम्स होगा, ये 10% हो गया। तो फाइनल टोटल परसेंटेज कितना आ गया? इंटू 3 इंटू 31% डेंसिटी में चेंज होगा, क्लियर है? 31% डेंसिटी में चेंज होगा। ये तो अग्री कर रहा है आंसर, उसके हिसाब से लगा सकते हो आप। लेकिन डेंसिटी कितना है? डेंसिटी कितना है? मास बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी अपने पास है मास बाई वॉल्यूम, तो मास अपने पास कितना है? मास अपने पास है कुल मिला के, मास ओरिजिनल मास है 10 बाई वॉल्यूम कितना है? 0.1 to the power 3, कितना हो जाएगा? 10 बाई 10 to the power -1 का हो जाएगा 10 to the power -3, 10 to the power 4 kg per meter cube। तो 31% ऑफ 10 to the power 4 कितना होगा? देख लो, ये आंसर होगा इसका। सो इसीलिए कह रहा हूँ यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम है, आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लूँगा, ठीक है। अगर किसी को आंसर सही आया है तो बताओ, सबको 31 सर डेल्टा रो बाई रो होगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा रो बाई रो होगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा सही बात कह रहे हो? एल बाई एल कह रहे हो, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही लॉजिक है, बिल्कुल। परसेंट आप कह रहे हो कि सर परसेंटेज में इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, है ना? यस I'm not wrong। तो आप मुझे बिल्कुल सही लॉजिक है, आप कह रहे हो परसेंटेज में क्यों, तो आपने कहा डेल्टा एम अपॉन है, तो ये क्या कुछ 1 बाई 100 आ रहा है क्या? डेल्टा एल अपॉन एल क्या कुछ 3 बाई 1 बाई 10 आ रहा है क्या? इक्वल्स डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, अपने को निकालना है,
तो क्या कुछ ये 31/100 आ रहा है क्या? सही कह रहे हो ना? इतना यस 31/100 आ रहा है। बिल्कुल सही। अब मुझे एक मौका और दो। डेल्टा डी डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी कितना है मुझे बताओ? मास बाय वॉल्यूम। यस सर। तो क्या लिख सकते हो? 10 बाई वॉल्यूम कितना होगा? 0.1 का होल क्यूब यस सर। इनटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इनटू 31/100 करोगे, वही बात आ गई ना? फिर से वही बात आ गई, इसलिए कह रहा हूं। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही मेथड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, टाइम हो चुका है, ठीक है? अगर कुछ करना चाहते हो ना तो एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लो, ठीक है? बाकी होमवर्क दे दूंगा 2-3 क्वेश्चन। वेक्टर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन, आप पढ़ चुके हो टॉपिक। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे आप होमवर्क में कर लेना, डाउट पूछना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई का क्वेश्चन आया हुआ इस बार का। जेई में जनरली वेक्टर से क्वेश्चन ना मैथ्स में आते हैं, फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड में है कि कम से कम हर एक ऑल्टरनेट पेपर पे एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सोचना होगा। अनुष्का, एक क्यूब है, क्यूब टाइप शेप बना हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जी और एच। जी को ध्यान से देखो कहां पे, और एच को ध्यान से देखो कहां पे। उन दोनों के बीच ना एक वेक्टर बनाना है। उन दोनों के बीच एक वेक्टर बनाना है। याद करिए, अगर 2 पोजीशन वेक्टर आपको पता चलना है तो क्या आप दोनों के बीच का वेक्टर नहीं बना सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, याद करिए, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सब लोग जी और एच पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं निखिल। मैं बड़े सिंपल से पॉइंट्स में कह रहा हूं, सब लोग अपने को ओजी वेक्टर, ओएच वेक्टर अगर पता चल जाएगा तो क्या हम जीएच वेक्टर निकाल सकते हैं क्या? मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, ओजी वेक्टर क्या होगा? तो ओजी वेक्टर खुद सोचो कि किस एक्सिस पे है, किस किस एक्सिस के बीच में है। मुझे सब लोग, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब दे दो पहले। ओजी जो है वो लाइन किस किस एक्सिस पे है, के बीच में है? देखते हैं वेस्ट में, दीक्षा देखते हैं। ओजी, जी पॉइंट किस किस एक्सिस पे है? प्लेन में है, एक्स एंड जेड, बहुत क्लियर है। तो अपना जो ओजी है वो क्या लिख सकते हैं? क्या ये सेंटर में है तो 1/2 एक्स के अलॉन्ग भी है। एक्स के अलॉन्ग है तो कितना हो जाएगा? आई कैप, और जेड के अलॉन्ग भी तो कितना हो जाएगा? फाइन। पूछिए। यही बात आप OH को लेके बताओ। OH का क्या सीन है? किस किस एक्सिस के बीच में? जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी आप कहना चाह रहे हो कि 1/2 जे कैप होगा प्लस 1/2 के कैप होगा।
खत्म। यस अब सर। क्या जीएच वेक्टर नहीं निकालेंगे? जीएच वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। याद है ना, सर ने बहुत यस बेसिक सर, क्लास में बताया था। क्या अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा? बना Yes, दिए sir. हैं सर। बन गया। चलिए सब लोग ट्राई करें। आंसर सी आया है सर। ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। सही है, सी होगा। सिंपल क्वेश्चन था यार, लेकिन जेई में क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन की वैल्यू देखो कितना इजी और अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अगर आपको बेसिक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पहले दिन क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर वो पता होगा तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। तान्या रिपीट कर दी, तान्या रिपीट कर दी। ठीक, तान्या मैंने बोला कि बोल रहा है कि जी से एच तक एक वेक्टर बनाना है। अपने को क्या करना है? जी से एच तक एक वेक्टर बनाना है। अब जी से एच तक एक वेक्टर बना लेते हैं अपन ऐसे। पर जी से एच तक जी पॉइंट है कहाँ? तो जी इस वाले एरिया पे है, सरफेस पे। अब ये वाला किस किस एक्सिस पे है? एक्स और जेड एक्सिस पे है। तो ये सेंटर पे है स्क्वायर के, तो स्क्वायर के सेंटर पे जाने का मतलब कि आधा इस साइड बढ़ना पड़ेगा और आधा इस साइड बढ़ना पड़ेगा। तो आधा में बढ़ना पड़ेगा एक्स के अलोंग भी और आधा बढ़ना पड़ेगा जेड के अलोंग भी, तभी पॉइंट पता चलेगा। तो एक्चुअली में ये जो पॉइंट है, जी पॉइंट है, जी को देखो तो एक्स में कितना है इसका? 1/2 है। वाई के अलोंग इसका कुछ भी नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं है, और जेड के अलोंग कितना है? 1/2। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो? उसी तरीके से एच को देखते हैं, एच यहाँ पे लाई कर रहा है। तो एच का अगर देखते हैं तो ये आपका क्या है? ये आपका वाई के अलोंग 1/2 है, वाई के अलोंग 1/2 है। एक्स के अलोंग इसका 0 होगा, एक्स के अलोंग क्या होगा? इसका 0, और जेड के अलोंग भी कितना होगा? 1/2। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग? तान्या क्लियर? सो आज का यही हुआ। निधि आपके जो डाउट थे प्लीज पूछ लीजिए, आई एम जस्ट रिस्पॉन्डिंग। आपका जो डाउट क्लियर नहीं हुआ था वो आप बताइए।